हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपसे कौन डीपली मैडली लव में है। ये एक सजेस्टेड टॉपिक है। हमारी व्यूअर है, उनका नाम अदिति है, उन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट करा है। अदिति की तरह अगर आप भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं अपना टॉपिक। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। हो सकता है ये रीडिंग आपसे मैच करे, हो सकता है रीडिंग आपसे बिल्कुल भी मैच ना करे। अगर रीडिंग मैच नहीं करती तो एज एन इंटरटेनमेंट पर्पज़ भी आप इसे देख सकते हैं। इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। अगर ये टॉपिक जो मैंने आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी दूसरे टॉपिक पे जाकर भी दूसरे टॉपिक की रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर ऐसा कोई टॉपिक जो मैंने अभी तक इसमें रीडिंग नहीं करी है तो आप वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे लिख के। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा इसे फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ जिसको रिक्वायर्ड है इस वीडियो की, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप अगर इस चैनल पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो ये एक सपोर्ट मिलता है मेरे चैनल को। ओके, तो हम देर ना करते हम जल्दी से शुरू करते हैं कि आपके साथ डीपली मैडली लव के अंदर कौन है। ऑलरेडी अगर आप किसी पर्सन को जानते हो तो उसके लिए रीडिंग देख रहे हो तो उसका नाम ले लीजिए। अगर आपको नहीं पता कौन है और किसी आपको लगता है कि ये पर्सन हो सकता है तो उसके बारे में सोचिए। अगर बिल्कुल ब्लैंक है, नहीं पता, तो कोशिश करेंगे कि इस रीडिंग के थ्रू आपको वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिले ताकि आप जज कर पाएँ कि आपके साथ डीपली मैडली लव में कौन है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पर्सन का नाम लीजिए, हो सके तो शफलिंग के साथ ही रहा कीजिए ताकि आपकी एनर्जी पिक करी जा सके। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ डीपली मैडली लव में कौन है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ डीपली मैडली लव में कौन है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ डीपली मैडली लव में कौन है। सो या एक्साइटेड अभी। ओके, ये एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो कि जिसको करंटली ना अभी यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है। इस रिलेशनशिप को लेकर कह सकते हैं, आपको लेके कह सकते हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको आप लगा लो कि ये फ़िलहाल अपनी एनर्जी कनेक्ट कर रहा है यूनिवर्स के साथ। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी ये कैसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, जिससे लोग काफ़ी सलाह लेने के लिए आते हों। इस पर्सन को जनरली आप किसी भी चीज़ के लिए बात करोगे तो इस पर्सन के पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है। अ, ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो आप पे बहुत ट्रस्ट करता है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसको जिसको ट्रस्ट है, अपने ड्रीम्स पे ट्रस्ट है, आगे बढ़ने का पता है। ये थोड़ा रिबेलियस पर्सन हो सकता है, जिसको दुनिया मना करेगी ना काम करने के लिए वो तो पर्सन ये डेफिनेटली करेगा। इसके एम बहुत हाई हो सकते हैं। ये कहीं न कहीं अपने अपनी लाइफ में ना पूरा वर्ल्ड घूमना चाहता है, पूरी वर्ल्ड पे सक्सेस पाना चाहता है। इसके एम्स, ड्रीम्स बहुत बड़े-बड़े हो सकते हैं। ये आपके साथ मिला है, ये यूनिवर्स ने इसे मिलवाया है, ये ऐसे ही नहीं मिला है आपसे। ये कुछ ऐसा करने वाला है आपकी लाइफ के अंदर जो कंप्लीटली आप दोनों की लाइफ का एक पैटर्न चेंज कर सकता है। डिवाइन प्लीज़, ओके अभी तो पूछा ही नहीं है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट कर रहा है यूनिवर्स के साथ, वेट कर रहा है एक मेजर डिसीजन बनाने के लिए। काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन आपको दिख सकता है जब आप मिले होंगे इससे या मिल आपको पता है जो भी पर्सन है इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसको आप ये पर्सन इमोशनल पर्सन हो सकता है लेकिन ये इमोशंस अपने ज़्यादा दिखाता नहीं है। वर्ल्ड ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है इस पर्सन को,
जहाँ पर भी जाता है वहाँ पे ग्रोथ होती है। पैशनेट पर्सन है ये, अग्रेसिव पर्सन भी हो सकता है। इसकी लाइफ में चैलेंजेस होंगे लेकिन इसके कॉन्फिडेंस से बड़ा चैलेंज भी नहीं होता होगा। ला इसको अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखने का शौक हो सकता है। काफ़ी फ्यूचर प्लानिस्टिक पर्सन हो सकता है ये। लाइफ को लेकर सुपर एक्साइटेड है। अपनी लाइफ के बहुत सारे एम्स इसने मतलब गोल्स इसने अचीव करे हुए हैं। अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस चाहता है ये पर्सन। ये पर्सन का फाइनेंस बहुत अच्छा हो सकता है। इसके पास 2 या 2 से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। इसने फॉरेन लैंड ट्रैवल करा हो सकता है। इसका मैंने आपको बताया कि कोई इसका 2 या 2 से ज़्यादा बिज़नेस हो सकता है और थोड़ा-सा इसका हेल्थ का इश्यू भी रह सकता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये डुअल डुअल एनर्जी में रहता है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है दिमाग, दिमाग से ही अगर आप इसको हरा सकते हैं ना इस पर्सन को, तो इसके दिमाग से हरा सकते हैं क्योंकि इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, डुअलिटी में रहता है। तो यहाँ पे इसका ये वीकिंग पॉइंट है। ये अपनी लाइफ में फ़िलहाल स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है अपनी एक डिसीज़न को बनाने के लिए, जिसके बीच में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और गाइडेंस ले रहा है यूनिवर्स से। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ही पुराने तौर तरीक़ों को फॉलो करने वाला हो सकता है। कोई ऐसी फैमिली से हो सकता है कि जो बहुत ही ट्रेडिशनल हो, स्पिरिचुअल फैमिली हो सकती है और कंज़र्वेटिव माइंड का भी हो सकता है ये पर्सन। ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलॉन्ग कर सकता है ये पर्सन। ये पर्सन कहीं न कहीं सोच रहा है शादी के बारे में, क्योंकि इसको 2 चॉइसेस में से एक चॉइस बनानी है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, ठीक है? ये आपको कुछ स्मॉल ऑफ़र देना चाहता है। ये कहीं न कहीं आपको देखता है एक यूनिक पर्सन की तरह। ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है लेकिन इसकी जो एनर्जी है बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी है इसकी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके साथ डीपली मैडली लव में कौन है? पॉसिबिलिटीज़, कहीं न कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है अ, आपकी तरफ आने के लिए। कहीं न कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है। एक एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। जो ड्यूअल एनर्जी में फ़िलहाल है, उसमें से पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहा है कि किस तरीके से ये अपना रास्ता बनाए ताकि इसको कोई भी हार्म ना हो सके। ये एक शाइनिंग स्टार की तरह, एक सन की तरह बिल्कुल शाइन करे। ये डीप एनालिसिस कर रहा है चीज़ों का कि इसको बिना किसी हार्म के एक ऐसा करेक्ट चीज़ अपनी लाइफ में चुने जो कि इसको फ्यूचरिस्टिक आप लगा लो कि इसके गोल को अचीव करने में हेल्प करे, इसको इसको सक्सेसफुल बनने में और हेल्प करे। ये एक पर्सन ऐसा पर्सन हो सकता है जो चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल करता हो, डीप एनालिसिस करता हो, चीज़ों को बारीकियों से समझता हो। बहुत ही प्रैक्टिकल काइंड का पर्सन हो सकता है जिसमें थोड़ा इमोशन कम हो सकते हैं। जब चीज़ इसको कुछ समझ नहीं आती तो ये जस्ट साइलेंट हो जाता है। ये ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव मोड में फिर नहीं जाता, क्योंकि इसको लगता है कि चीज़ें इसके हाथ से निकल रही हैं तो ये सिर्फ साइलेंस मोड ऑप्ट करता है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट भी देता होगा अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो। लाइफ के इसके विजन मिशंस बहुत बड़े बड़े हैं। ये काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन है। अपनी हर एक चीज़ का इसको पता होता है कि ये ऑप्शन मैंने क्यों ऑप्ट करा है, ये चीज़ें मैंने क्यों बिल्ड करी हैं अपनी लाइफ के अंदर। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्यों आया है। ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो सकता है, काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है, हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकता है। इसने अपनी लाइफ में जो कुछ बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है। आप किसी कैसे पर्सन को भी डील कर सकते हैं जो कि मैरिड पर्सन है, ठीक है? ये पर्सन अपने इमोशंस को हमेशा हाइड करके रखता है। ये आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर्सन, लिमिटेशंस लगाने की कोशिश करता है और अपनी तरीके से जैसे उसको चलना वो चलेगा, लेकिन आपके ऊपर हर चीज़ की बंदिशें लगाता है पर्सन। अच्छी खासी वेल्थ है इसके पास, इसने अपनी मेहनत से बहुत पैसा बनाया है। स्टेबल करियर है, इंजीनियरिंग लाइन में हो सकता है ये, एक मैनेजमेंट जॉब के अंदर हो सकता है ये पर्सन।
अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है ये। और थोड़ा सा ग्रे हेयर भी हो सकते हैं इस पर्सन के, अपनी ज़िद की वजह से ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि अपनी ईगो की वजह से, क्योंकि जहाँ ये कंफ्यूज है वहाँ पर ये एक पॉसिबल मतलब एक रास्ता बनाना चाहता है जो कि इसको हेल्प करेगा और अपनी लाइफ में और सक्सेसफुल बनने के लिए। ये पर्सन कहीं न कहीं आपके पास भी अप्रोच करना चाहता है, क्योंकि ये कहीं न कहीं फ़ील करता है आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील करता है। इसको फ़ील होता है आपकी प्रेज़ेंस से एक सुकून मिलता है, इस एक हीलिंग मिलती है आपके साथ इसको। इसको ऐसा लगता है कि जैसे कि ना कुछ भी हो जाए कि आप इसका कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, आप कभी इसको हार्म नहीं करेंगे। आपके पास आकर इसको लगता है कोई है जो मेरी परवाह करता है। आपके साथ कहीं न कहीं ये एक लाइफ में सेटल होना चाहता है। ये पर्सन, इसका अंदर की जो फीलिंग है वो इसको बोलती है कि आप इसकी लाइफ के एक राइट पर्सन है जिसके साथ ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि ये एक डुअल एनर्जी में, एक कंफ्यूज एनर्जी में, इसको नहीं समझ आता कि इसे आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अगर कोई और एक चॉइस है इसकी लाइफ के अंदर, इसे वहाँ बढ़ना चाहिए या आपके साथ बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके की जो कन्फ्यूजिंग एनर्जी है इस पर्सन की, वो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है इसकी लाइफ की, क्योंकि ये एक करियर के अकॉर्डिंगली डिसीजन बना लेता है, लेकिन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली, इमोशंस के अकॉर्डिंगली ये डिसीजंस नहीं बना पाता अपने। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके साथ डीपली मैडली लव में कौन है? ओके, द फूल। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही बेफिक्रा रहने वाला पर्सन है। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। ये एक ऐसा पर्सन है कि जो नॉन कमिटल पर्सन हो सकता है। इसको सिर्फ अपनी खुशी समझ आती है, इसको सिर्फ ये समझ आता है कि मैं अपनी हैप्पीनेस कैसे देख सकता हूँ। ये पर्सन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या फिर अपनी किसी भी खुशी के लिए दूसरों के इमोशंस को हर्ट करके भी आगे गो अहेड कर सकता है, क्योंकि इसको सबसे इम्पॉर्टेंट है आगे बढ़ना और अपनी खुशियाँ। ये फ़िलहाल आपके साथ जो इसका रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि इसको एक स्टेप नहीं पता कि इसे किस तरफ लेना है, आपकी तरफ या किसी और की तरफ। इस पर्सन ने आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर किया हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी चेक करा हुआ डुअलिटी की एनर्जी आई है। तो मतलब कंपेयरिंग मोड में रहना, चाहे वो किसी मोड का भी हो, नॉलेज वाइज हो, ड्रेसिंग सेंस वाइज हो, आप फाइनेंस वाइज कह सकते हैं, या फिर कुछ आप ऐसी कंट्री में रह सकते हैं जो इसका दूसरा पार्टनर हो वो दूसरी कंट्री में रहता है, जो कि बहुत डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो। इस तरीके से कंपैरिजन, कम्युनिकेशन कंपैरिजन हो सकता है। तो आपको किसी तरीके से कंपेयर किया गया है और सडनली आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है कि एक तरीका सडन कम्युनिकेशन रुक गई हो, एक सडन आपके लोगों के बीच में एक कह सकते हैं एक हॉल्ट लग गया हो, एक जिस एक सेंटेंस चल रहा है उसके बीच में एक कॉमा आ गया हो, कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन एक स्टॉपेज आ गई हो, जो कि एक सडन हो बिल्कुल इस रिलेशनशिप के अंदर। जो ये पर्सन बहुत ही बेफ़िक्रा होकर चल रहा था, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में अभी हॉट लग गया है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं द फूल का कार्ड क्यों आया है? ये पर्सन कहीं न कहीं आपको एक थर्ड पार्टी के साथ भी डील कर रहा था। ये पर्सन हो सकता है आपको जिसके साथ कंपेयर कर रहा हो, ये हो सकता है ये पर्सन उस पर्सन को भी डील कर रहा था। क्योंकि ये जो आपका मेजर कहीं न कहीं कम्युनिकेशन जो रुकी है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस, बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी। क्योंकि आप सिर्फ़ अगर अटेंशन चाहते हो तो अपने लिए चाहते हो ऑब्वियसली, और ये यही सही रास्ता होता है, एक सही तरीका होता है। अगर आप एक पर्सन के साथ हो तो आपको उसी पर्सन के साथ ही रहना है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन बहुत पार्टी पर्सन हो सकता है, इंजॉय करने वाला पर्सन हो सकता है, इसको गैदरिंग में रहने का बहुत शौक हो सकता है, इसको अपना स्टेटस बहुत देखने का शौक हो सकता है। ये पर्सन ऐसे पर्सन हो सकता है जिसको अगर ये लड़का है तो लड़कियों के बीच में घिरे रहना इसको पसंद हो सकता है, इसको अटेंशन मिलती है वो इसको बहुत अच्छा लगता है, वो इसकी ईगो को बहुत बूस्ट करता है। इसी वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं नॉन कमिटल पर्सन भी है, और एक आप लगा लो थर्ड पार्टी इसके रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रही है।
क्योंकि अब आप इस पर्सन से कहीं न कहीं बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने आप को ग्लो कर रहे हैं, तो आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। मतलब एक ऐसी क्वीन जिसको जो कि ईज़िली कोई भी उस क्वीन को नहीं पा सकता। एक ऐसी एनर्जी जिस तक पहुँचने के लिए उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब आप अगर ये पर्सन किंग है तो आप क्वीन हो। मतलब अगर इसके अंदर एटीट्यूड है तो आपके अंदर उससे डबल एटीट्यूड है, क्योंकि आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर सकते हो। फिलहाल हो सकता है एक पर्सन किसी तरीके का आपको कम्युनिकेशन नहीं दे रहा हो। इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपको दूर बैठ के बस ऑब्ज़र्व कर रहा हो और इसने अपने ही इर्द-गिर्द बैरियर लगाए हों, क्योंकि ये आपसे कहीं न कहीं स्कैर्ड फ़ील कर रहा हो कि ये अगर आपको अप्रोच करेगा तो आप इसकी अच्छे से क्लास लगा दोगे। ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी इंट्यूशन की सुन रहा है, ये अपने आप को समझ रहा है चीज़ों को कि इसने कुछ ना कुछ गलत चीज़ करी है, तो ये इजीली तो आपके पास नहीं आ सकता। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन भी हो सकता है। ये अपनी अपनी कुछ ऐसी गलतियाँ इसने करी हैं जो इसको पता है कि जो कि बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ डीपली मैडली लव में कौन है? साइलेंस। ये पर्सन फ़िलहाल अभी साइलेंट होके बैठा हुआ है। ये पर्सन अभी कुछ नहीं बोल रहा। ये बस पर्सन अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है, एक जगह स्थिर होके बैठा हुआ है। ज़्यादा लोगों से बहुत ज़्यादा इंगेजिंग नहीं कर रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से वे आउट किया जाए आपके पास आने का, क्योंकि वे पॉसिबिलिटीज़ निहारने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लेती हूँ। एग्जैक्टली, कंफ्यूज है ये पर्सन कि मतलब कौन सा रास्ता अपनाए जो कि आपको एक पॉसिबल इसे आंसर दे कि हाँ ये आप तक आ सकता है। इसलिए अभी साइलेंट होके बैठा हुआ है, गाइडेंस ले रहा है यूनिवर्स की तरफ से, समझ रहा है चीज़ें कहीं ना कहीं। मून साइकिल हो सकती है जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हो। इसको चांद देखना पसंद हो सकता है, तारे देखना पसंद हो सकता है, रात पसंद हो सकती है, इस बंदे को समुद्र पसंद हो सकता है, इस बंदे को नेचर पसंद हो सकता है। अगर ये पर्सन कहीं न कहीं, मैंने आपको ये बोला कि इस पर्सन की अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये एफ़र्ट्स नहीं करना चाहता, जहाँ पे ये चीज़ों के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता, वहाँ पे ये कम्प्लीटली पर्सन साइलेंट हो जाता है। वहाँ पर मतलब एकदम खामोशी ऐसे कर देता है। मतलब आपके साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट करता है कि जब तक ये हैप्पी हैप्पी फ़ील करेगा तब तक पूरी पैशनेटली ये चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। जैसे कि इसकी एनर्जी कम होती है वैसे ही कम्प्लीटली एकदम साइलेंट मोड पे ये चला जाता है। आप खुद हैरान रह जाते होगे, सोचते रह जाते होगे मतलब इस बंदे को हुआ क्या? एक नॉर्मल इंसान होता है तो वो भी कहीं न कहीं इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स होना अपने पार्टनर के साथ ना, सामने वाले को तो वो चीज़ें टॉर्चर ही करती हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे साइलेंस का कार्ड क्यों आया है? ओके, ये साइलेंस कहीं न कहीं अब इस पर्सन के ऊपर भी एक स्ट्रेस लेवल ही लेकर आ रहा है। ये पर्सन, क्योंकि इसने साइलेंस ट्रीटमेंट आपको दिया, अब उस साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से क्या है कि अब आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं और वो इस पर्सन को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है, ठीक है? ड्रेन्ड कर रही है इस पर्सन की पूरी एनर्जी। क्योंकि अब जो चीज़ है ना, इसकी जो साइलेंट पार्ट है उसने रिलेशनशिप को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब करके रख दिया है। बहुत सारे पास के इश्यूज़ हैं जो कि अब इसको दोबारा से नॉक कर रहे हैं। कहीं न कहीं हो सकता है कुछ फ़ाइनेंशियल इश्यू भी हो सकता है इसके जो करंट फ़ेज़ में ये फ़ेस कर रहा हो ये पर्सन। ये एक तरीके से बहुत ही प्रेशर के अंदर फ़ील कर रहा है। हो सकता है इसकी जॉब में कुछ इश्यू हो और फ़िलहाल जो रिलेशनशिप में चल रही हैं चीज़ें वो भी ये कहीं न कहीं फ़ेस कर ही रहा है इश्यू। आपकी तरफ आगे आना चाहता है उसी ड्यूअल एनर्जी में जिस एनर्जी में ये कंफ्यूज्ड है। एक लीडर हो सकता है ये पर्सन और आप दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअल हो सकता है जो शिव को मानता हो।
कंफ्यूज है, सोच ही जा रहा है, एक वाइड डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है चीज़ों को लेकर, स्टक हुआ पड़ा है, कुछ मूवमेंट नहीं आ रही एक कि एक राइट डिसीजन ले सके ये पर्सन। आएगा तो बहुत ही अग्रेसिव, जिस तरह से इसकी एंट्री होती है वैसे ही इसकी एग्ज़िट होती है। एग्ज़िट होता है एकदम साइलेंस होना, और एंट्री होती है जहाँ ये पूरी पैशनेटली ये आपकी तरफ आता है, क्योंकि इसकी एंट्री ऐसी होती है कि ये बहुत ही एग्रेसिवली आपकी लाइफ में इस तरीके से एंटर कर जाता है कि आपको बस ऐसे फील भी नहीं होता कि ये आपकी लाइफ में नहीं था इतने ड्यूरेशन तक। तो वो चीज़ ये एकदम स्मूथली गायब कर देता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ डीपली मैडली लव में कौन है। न्यू विजन, ये पर्सन अपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के न्यू विजन बनाता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी गोल ओरिएंटेड नज़र आ रहा है, काफ़ी फोकस नज़र आ रहा है, कुछ अचीव करना चाहता है, चक्रा बैलेंस करता हुआ नज़र आ रहा है, अपने आप को डिवाइन से अलाइन करता हुआ नज़र आ रहा है, स्पिरिचुअल होता हुआ नज़र आ रहा है। वो शो नहीं करेगा अपनी लैंग्वेज से, कहीं कहीं ना कहीं आप लगा लो कि एक तरीके से मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है चीज़ों को। ये जो आप दोनों के बीच में ब्रेक डाउन हुआ है उस वो चीज़ें कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसको रियलाइज़ करा रहे हैं कि कैसे ये चीज़ों को हील कर सकता है। इस कह सकते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आप लोगों की वो ये बात नहीं हो रही है तो ये आप दोनों के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर रही है। आप भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है जर्नी, आपके पर्सन की भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ही चल रही है, क्योंकि ये चीज़ें आप दोनों को कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट वर्जन में लेकर जाने वाली है। ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहा है कि जैसे कि अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे तो ये कम्प्लीटली आउटसाइडर की तरह अपने आप को फील कर रहा है। ये कम्प्लीटली ऐसा फील कर रहा है कि जैसे कि आपने इसको कम्प्लीटली नो एंट्री दे दी है अपनी लाइफ के अंदर और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब ये कम्प्लीटली आपकी लाइफ से आउट हो चुका है। ये आपके साथ आगे आना चाहता है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब होगा तो कैसे होगा। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड क्यों आया है। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग इसकी चल रही है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं होल्ड करके रख लिया है, अपनी मेमोरीज में होल्ड करके रख लिया। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है ये पर्सन। बहुत ही मनी माइंडेड पर्सन हो सकता है, कंजूस पर्सन भी हो सकता है, इसके पास पैसा होगा अच्छा खासा, लेकिन फिर भी इसको और पैसा चाहिए। मतलब आप इसको ना पैसे के बिस्तरे पे सुला दो, इसको वो पसंद, वो भी इसको कम ही लगेगा। मतलब इतना ज़्यादा ये पोसेसिव पर्सन है ये, पैसे को लेकर और फिलहाल आपको लेकर भी पोसेसिव हो रहा है पर्सन। काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन है, ठीक है, और अगर अटैच होगा ना तो बहुत डीपली अटैच हो जाता है ये। इनकम इसकी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, मैं आपको पहले बता दूँगी, बहुत ही दिमाग से चलने वाला पर्सन है, थोड़ा चालू पर्सन है। इन्वेस्टमेंट करने का बहुत शौक हो सकता है, प्रॉफिट लवर पर्सन हो सकता है ये, इसको जहाँ भी इन्वेस्ट करे बस वहाँ से प्रॉफिट मिलता जाए मिलता जाए। मतलब ये लूज़ करने के फेवर में नहीं होता है, ऑब्वियसली वो सबकी होती है, लेकिन ये तो पैसे से ना बहुत प्यार करने वाला पर्सन है। थोड़ा सा सिक्रेटिव पर्सन है, सिक्रेटिव इन द सेंस ऑफ कि कहीं ना कहीं अपने आप को इसने अलाइन करा हुआ है, अपनी एनर्जीज को अपनी इंट्यूशन को, ज़्यादा ओपन नहीं होता, ज़्यादा अपने बारे में बताता नहीं है, साइलेंट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनने की कोशिश करता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है। और आर्गूमेंट में कहो तो ये जीतने में ही बिलीव करता है। ऑलरेडी फ़िलहाल आपसे डरा हुआ पर्सन, समझ नहीं आ रहा आपके साथ और आपके पास कम्युनिकेशन कैसे करे, रातों की नींद उड़ी हुई है, फियर के अंदर चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है और एग्ज़ाइटी हो रही है, आपको खोना नहीं चाहता और आगे बढ़ नहीं पा रहा है, और कौन सा ऐसा एक्ट करे जो ये इसको आप तक लेकर ये सब चीज़ें आ सकें, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ डीपली मैडली लव में कौन है। हीलिंग, फ़िलहाल इस पर्सन की हीलिंग चल रही है, कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से
कहीं ना कहीं आप भी हील कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी हील कर रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ऊपर काम कर रहा है। आप अपने चक्रा बैलेंस कर रहे हो, ये भी अपने चक्रा बैलेंस कर रहा है, क्योंकि आप दोनों एक मिररिंग एनर्जी में भी हो सकते हो। इस पर्सन को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने यूनिवर्स से अलाइन कर रहा है, अपनी एनर्जी स्पिरिचुअल हो रहा है पर्सन, अपने आप को शांत रख रहा है। ये पर्सन ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अब तक इस रिलेशनशिप में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी कहाँ गलती है, क्या चीज़ इसे फिक्स करनी चाहिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहा है इस रिलेशनशिप में कि कॉम्प्रोमाइज़ हो और इस रिलेशन को दोबारा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसको ये रिलेशनशिप चाहिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ अगर होता है तो ये फील करता है हैप्पीनेस। इसकी लाइफ बहुत ही इंगेजिंग हो जाती है, इसकी लाइफ में खुशियाँ आ जाती है, आपके बगैर इसकी लाइफ एकदम ब्लैक एंड वाइट, और आपके साथ इसकी लाइफ कलरफुल हो जाती है। अबंडेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि चीज़ों को, वही मैंने आपको बताया कि ज़्यादा रिस्क लेकर नहीं चल, मतलब रिस्क टेकर नहीं है, इंजॉय करता है अपनी लाइफ को, अपनी मतलब आपको ये नहीं है कि ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पर्सन हो, बस ये अपने मनमौजी तरीके से चलना पसंद करता है, वही लाइफ को जीना पसंद करता है। बस वो चीज़ें आप इसके साथ करते रहो, आप इसके साथ उस रिलेशनशिप में रहो, वो उसमें वो ज़्यादा इंजॉय करता है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं कि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये इस पर्सन की हीलिंग चल रही है, अपने पुराने कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक एनर्जीज है, उनके साथ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और इसके दिमाग में क्लैरिटी भी मिल रही है कि कैसे रिलेशनशिप को आगे ठीक किया जाए, कैसे रास्ते बनाए जाएं। इसको गाइडेंस मिल रही है इस चीज़ की। इसको इसको हो रहा है कि एक वाइजर डिसीजन लेना चाहिए चीज़ों को स्टेबल करने का। एंड ऑफ द डेक में देखते हैं क्या निकलता है। ओके, इनोसेंस, और इसको क्लैरिफाई करा है 7 ऑफ वैंड्स ने। ओके, कहीं ना कहीं ये इसे आपकी इनोसेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये स्ट्रगल कर रहा है आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये काफ़ी डिटर्मिन्ड पर्सन है कि इसको पता है कि एक दिन कहीं ना कहीं आपके साथ इसकी चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। फ़िलहाल इसने चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है, ये भी अपनी तरफ से ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहा। बट हाँ, आपकी जो बिना चालाकी वाली चीज़ें हैं ना, वो इसको बहुत पसंद आती हैं। जो आप इसके लिए, इसको खुश करने के लिए, इसके लिए जो एफ़र्ट्स करते हो, वो चीज़ें इसको पसंद आती हैं। वो इसको कहीं आपके साथ ना मिलकर ये हैप्पी हैप्पी फ़ील करता है। आपके साथ मिलकर ये पर्सन कहीं न कहीं अपने बचपन में चला जाता है, कि वो खुशी, जैसे एक एक चाइल्ड की जो एनर्जी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, बिना किसी मोटो की है, बिना किसी टारगेट की है, बिना किसी अचीवमेंट की है, बट वो हैप्पीनेस इसके अंदर फील होती है, वो चीज़ें समझता है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करता है ये पर्सन। ओके, रोमांस एंजल से जान लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए। फिर उसके बाद हम अपनी रीडिंग फिनिश करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास कमेंट आया है कि आप इतनी लॉन्ग रीडिंग मत करो, कोई भी इतनी लॉन्ग रीडिंग नहीं देखता। अगर आप चाहते हो कि मैं लॉन्ग रीडिंग करूँ गाइज, तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि वी वांट लॉन्ग रीडिंग, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन उनके साथ डीपली मैडली लव में है, और उन लोगों के लिए जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको प्लीज़ हेल्प करें आप। जो आपको लगता है उन्हें गाइडेंस चाहिए या फिर उनके लिए टिप्स हैं, आप प्लीज़ बताएं उन्हें। कुछ भी उनकी लाइफ में अच्छा होने वाला वो बताएं। ओके, को डिपेंडेंसी। ओके, ठीक है। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आपको इस पर्सन पे कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट नहीं होना है, अपने पे काम करो, अपनी प्रोग्रेस पे काम करो। अगर आपको लगता है, मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो उसके ऊपर,
कि वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। नो बॉस, आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी, क्योंकि सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि आप उसके साथ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ जुड़े हैं या फिर आप किसी पर्पस से उसके साथ जुड़े हैं, अदरवाइज़ आप उसके साथ नहीं हैं। तो अपने गोल खुद अचीव करो, अपने ऊपर मेहनत खुद करो, अपना सोल पर्पस खुद ढूंढो, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में मेहनत करके चीज़ें अचीव करी हैं। वो किसी उसको उसकी लाइफ में कोई नहीं आया था करने के लिए, इसीलिए वो बिग ड्रीम देखता है, वो बिग अचीवर है। क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, इसलिए आप क्राई कर रहे हो। ठीक है, इसलिए आप लोगों का कहीं ना कहीं एक हॉल्ट मोमेंट चल रहा है, रुका हुआ है अभी आप दोनों का जो, इसलिए अपने ऊपर काम करो। देखो यार, आपकी हिस्से की चीज़ है ना, वो आप तक पहुंच जाएगी। अगर वो आपकी किस्मत का पर्सन है ना, तो वो आप तक पहुंच जाएगा, वापस आ जाएगा। अगर वो आपकी किस्मत में नहीं है ना, आप जितनी दुआएं मांग लो, जितना भी उस पर्सन के लिए कर दो, ट्रस्ट मी, वो आपको छोड़ कर चला जाएगा, क्योंकि वो आपके हिस्से का ही नहीं है। जो आपका बंदा होगा ना, जो आपका होगा, वो आपके पास आएगा ही आएगा। तो को डिपेंडेंसी नहीं करनी है, अब किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लो। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ ऑपरेट कर रहे हो या फिर अपने सोलमेट के साथ आप डील कर रहे हो, लेकिन आपने जैसे सोचा हो कि सोलमेट होते बहुत रोमांटिक होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नो बॉस, क्या पता ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर करने के लिए आया हो, सो दैट एटलीस्ट आप अपने ऊपर वर्क करो। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी थॉट के अकॉर्डिंगली, आपका जो सोलमेट पर्सन है, ये आपके थॉट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path। आप दोनों के बीच में जो मेजर चीज़ है ना, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। आप दोनों डिफरेंट धर्म से हो, आप दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट तरीके से हो, जो कि ऑलरेडी झलकती हो आप दोनों की। जब आप साथ में होते हो, आप दोनों के स्पिरिचुअल पाथ अलग हो सकता है उसका स्पिरिचुअल पाथ अलग है, आपका स्पिरिचुअल पाथ है। तो डिफरेंसेस होने की वजह से भी चीज़ें आप दोनों की कहीं ना कहीं आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या बात नहीं हो रही है। ठीक है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको थोड़ा वो रिलेशनशिप में, जिसका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हो। या फिर आपको जो ऐसा पर्सन दोस्त है जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि दोनों तरीके से ना, दोनों आपको कहीं ना कहीं आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने फेस करे हैं। आपको बोला जा रहा है कॉलिंग इन योर सोलमेट। ठीक है, योर प्रेयर, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप कहीं ना कहीं अपने सोलमेट को बुला रहे हो। ठीक है, जो प्रेयर्स कर रहे हो आप, जो अफर्मेशंस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी आप दोनों के बीच में। जो ये कहीं ना कहीं बात नहीं अगर हो रही है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन रुक गया है, मतलब उस तरीके से बात नहीं हो रही जिस तरीके से आप चाहते हो, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। और लास्ट में है डिसेप्शन। Someone is wearing a false mask, self mask in this relationship। आपके साथ हो सकता है इस रिलेशनशिप में किसी तरीके से कुछ धोखा भी करा गया हो, आपके साथ चीज़ें आपके साथ छुपाई गई हो, आपके साथ ये भी हो सकता है। तो किसी तरीके से आप कंप्लीटली ट्रस्ट मत करें चीज़ों को लेकर, अपना ब्रेन भी यूज़ करें, अपनी वाइसनेस यूज़ करें, अपने पे काम करें, ताकि आपको डिपेंडेंट ना होना पड़े। लोगों को इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हम किसी पे किसी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, जो मुझे पर्सनली फील होता है। तो गाइज़, रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ, एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। और आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। और इसी चैनल पे वीडियो का ऑप्शन है, उसमें भी और बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी हूँ, वो वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड करी, वहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, तो शेयर करो, इसको लाइक करो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। आपकी हर एक एक्टिविटी से मुझे सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।